राव नरवीर सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, उन्होंने 2014 से और 2019 तक इतने विकास किए, पूरे हरियाणा में आज तक किसी भी विधानसभा में इतने विकास कार्य नहीं किए। छोटी छोटी कॉलोनी में भी रास्ता पहुंचा है जी, पक्के रास्ते हैं, बहुत बढ़िया है, सड़कें हैं, पानी है, सब चीज़ की सुविधा है जी। राव नरवीर मंत्री दमंग है जी, इसका जैसा नेता आज तक ना मिला है ना आएगा। यहाँ से कम 1-1.5 लाख से राव नरवीर सिंह विजय होने जा रहे हैं। हुड्डा जी ने कभी भी शैलजा को आगे नहीं बढ़ने दिया। कोई भी देश में जाता, कभी इंडिया के विषय में कोई गलत बोलता है, ये राहुल जहाँ भी जाता है वहीं गलत बोलता है। अभी हमारा नरेंद्र मोदी गया अमेरिका, कितना बढ़िया भाषण दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हुई। मोदी जी ने परिवार उजाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गलत है। मोदी जी कभी नहीं चाहते कैसा कि परिवार को हम परेशान करें। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आज हम आप पहुंचे हैं बादशाहपुर विधानसभा में। सबसे बड़ी विधानसभा ये लगती है। तकरीबन 85 गांव इस विधानसभा में लगते हैं और तकरीबन बताया जाता है 5.5 लाख वोट इस गांव में है। तमाम लोग हैं गांव के और बातचीत करेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं नरवीर सिंह जी और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यादव जी। यहाँ पर पता लगाएंगे कि आखिरकार किसकी जीत होने जा रही है और किसकी हवा है। क्या नाम है सर आपका? सतप्रकाश कश्यप। सुनने में आया था प्रधान भी हैं आप। हाँ जी, टेम्पो यूनियन प्रधान बादशाहपुर। अच्छा, तो क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ पर? स्थिति ये है जी कि नरवीर जी ने अच्छे काम किए बादशाहपुर में और हर समय यहाँ पे खड़े रहते हैं। रात को बुलाए तो रात को, और हमारे उठने से पहले सुबह भी मिलते हैं। और यहाँ के रोड, धर्मशाला बादशाहपुर में काफ़ी करा है जी और जनता इनके साथ है। और हमारा भी सुझाव ये है जी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिता के इनको भेजे। और जो वर्धन यादव है कांग्रेस के प्रत्याशी, नया चेहरा है, युवा चेहरा है, हाँ जी, तो मौका नहीं देगी जनता? नहीं सर, ऐसा है, वो नया बच्चा है, उसको थोड़ा सा अभी समय लगेगा उसको, कि आदमी इतना जुड़ाव में नहीं है। काफ़ी बड़ी विधानसभा है, उसमें जानकारी भी बहुत योगदान करती है, अभी इतना सहयोग नहीं मिला। कोई ऐसे 5 काम बीजेपी के जो आपको पसंद आए हो और बीजेपी को तीसरी बार फिर से आना चाहिए? देखो जी, हमें तो ये है कि भाई गरीबी को राशन मिल रहा है जी, और जी धर्मशालाएँ हमारे यहाँ की बनाई गई है, जो रोड टूटे हुए हैं वो बनाए गए हैं और गरीबों को टाइम पे पेंशन मिल रही है। जो भी है अपना पहले वाली वो बात नहीं है कि भाई बीच में बिचौलिया खा जाते थे, वो डायरेक्ट मिलती है, अब घर बैठे होता है काम। तो मतलब यहाँ पर हवा जो है हरियाणा में बीजेपी की? हाँ जी, बीजेपी की हवा है जी, बिल्कुल होगी। और कितनी सीटों पे जीत हो रही है बीजेपी की? बीजेपी की जी देखो, जो पहले से अब तो देखा जा रहा है, माहौल रोज ही बदलता जा रहा है। अब भाई 55 भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही थी कि क्या कहते हैं सरकार हम बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बीजेपी जा रही है। नहीं जा रही? नहीं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह ठाकुर। जोगिंदर जी, क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? नहीं, हमारे जो है नरवीर यादव जो है बना पड़ा। यादव जी? हाँ, बना पड़ा। नरवीर जी? हाँ, नरवीर जी। तो ये तो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं पूर्व। क्या है, हमारे जो काम क्या था इन्होंने? सुनो जी। हमारे जो वाल्मीकि समाज है जी उनकी कभी चौपाट नहीं बनी। जी, बहुत रोए झिझाए, कभी नहीं बनी। हमने उसके पास व्हाट्सएप फोटो भेजे, हमारी जो है धर्मशाला बनी। वाल्मीकि समाज की जो मूर्ति थी वो गंदे पानी में डूबी पड़ी थी। तो वो आप वाल्मीकि समाज से हैं, यहाँ पर तो कांग्रेस कहती है कि दलित विरोधी पार्टी है बीजेपी। नहीं, ये तो सब बकवास है, सब झूठ है सब। तो मतलब जो SC ST वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी के साथ। बीजेपी की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश नीमवाल है, मैं नमनदार हूँ, गांव बादशाहपुर का। नरेश जी, क्या स्थिति लग रही है बादशाहपुर के अंदर, बादशाहपुर विधानसभा के अंदर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय राव नरवीर सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, उन्होंने 2014 से और 2019 तक इतने विकास किए, पूरे हरियाणा में आज तक किसी भी विधानसभा में इतने विकास कार्य नहीं किए। तो सरकार हरियाणा में बीजेपी की बनने जा रही है? बिल्कुल बीजेपी की बनने जा रही है और 50 से 55 सीट बीजेपी की आ रही है। जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों की? नहीं, अकेले अपने बहुमत सरकार आती तो है। जो साथ छोड़कर गए थे, जैसे दुष्यंत चौटाला साथ छोड़कर गए थे, पछतावा होगा? उनकी आवश्यकता ही नहीं है। पछतावा होगा उन्हें? बिल्कुल पूरा पछतावा उनको, दुष्यंत जी को। होगा। हाँ, अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। दाव भी इस बार बहुत सारे चले कांग्रेस ने, किसान आंदोलन बड़ा दाव रहा,
पहलवानों वाला बड़ा दाव रहा, ये सब दाव फीके पड़ गए। सारे दाव जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है जी बीजेपी की हवा बनती जा रही है। पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर आ गई है। पहले तो एक कुछ समय लग रहा था भाई ये ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन अब जैसे लोग पहले लग रहा था कि बीजेपी की हवा खराब है, कुछ बीजेपी की हवा कभी खराब नहीं रही, नहीं हुई, कभी नहीं। हाँ जी, तो सब झूठ था। बिल्कुल झूठ था और वो झूठ की राजनीति करते हैं। हमारी नेता जैसे मैं ऐसी समाज से हूँ तो शैलजा के बारे में उन्होंने गलत बोला। शैलजा जी के शैलजा जी का अपमान किया, यहाँ पर खट्टर जी कह रहे हैं ऐसा। बिल्कुल, और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी देखिए दलित जी, ऐसी समाज आप सभी दलित समाज से आते हैं, तो क्या चाहते हैं शैलजा जी बीजेपी में आ जाए? आ जाए तो उनका स्वागत है, स्वागत। वेलकम है। और उनको उनकी मर्यादा के अनुसार, उनकी हैसियत के हिसाब से सरकार उनको मान सम्मान समाज से है। एक बड़ा मुद्दा है आरक्षण। कांग्रेस ने शुरुआत से मुद्दा बनाया, विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि बीजेपी की सरकार आई लोकसभा में तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। हालांकि लोकसभा में जीत दर्ज हुई। अब हरियाणा में मुद्दा बना रखा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, दलित विरोधी पार्टी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब पीछे हुड्डा जी की सरकार रही थी तो मिर्चपुर कांड हुआ था उनके राज में। तो जब हमारे ऐसी समाज के साथ बहुत अत्याचार हुए थे। तो नाराजगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से है, राहुल गांधी से है? नहीं, ये तो ये क्या नाम, दीपेंद्र और हुड्डा जो इनका एक परिवार की पार्टी बना रखी है इन्होंने, परिवार की पार्टी है। और इससे ही कांग्रेस का वो मोरल डाउन हुआ है। राहुल गांधी बच्चा है आपके? बच्चा है, वो जो लिख के दे देता है, जो लिख के दे देता वही बोल देता। अब देखो, एक अमेरिका गया, अमेरिका गया, वो पाकिस्तान की दूत है, वो उससे भाषण क्या दे रहा। अभी हमारा नरेंद्र मोदी गया अमेरिका, कितना बढ़िया भाषण दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हुई। कोई भी देश में जाता, कभी इंडिया के विषय में कोई गलत बोलता है, ये राहुल जहाँ भी जाता है वहीं गलत बोलता है। राहुल गांधी दलितों को भी नहीं बखसता, वो दलितों को भी नहीं बखसता। वो तो कहता है दलित मेरे साथ है। कौन कहता है? राहुल गांधी। नहीं 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 नहीं, और जब प्रधानमंत्री बनेंगे कभी राहुल गांधी? राहुल सपनों में भी नहीं, सपनों में भी नहीं, जिंदगी में ना बने भाई, सपनों में भी नहीं। जिंदगी में ना नहीं बन सर, सके। अभी देखियो जम्मू कश्मीर में राहुल जी गए थे, अब वो 370 हटवा रहा, उन्होंने सबसे किस गलत पे बोला, हटवा रहा? धारा 370 वापस लाएंगे। इतनी बड़ी मुश्किल मोदी से जी तो ने लगी परिवार उजाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गलत है। मोदी जी कभी नहीं चाहते हैं कैसा कि परिवार को हम परेशान करें। राहुल गांधी सबसे गलत बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चा है। जी क्या कह रहे सर, कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ जी कि राहुल गांधी अपने ही लेवल से नीचा गिरता जा रहा है। और मतलब जैसे बाहर चला गया कहीं भी और ये कहता है भाई मैं इनका पक्ष में मुसलमानों का सबसे बड़ा पक्ष ले रहा है, मगर और कोई बिरादरी नहीं है। और हम बोल रहे हैं भैया, हमारा जो नरेंद्र मोदी है वो इतना बढ़िया काम कर रहा है, जो उसके नीचे वाला कोई एक आध आड़ कर रहा है तो उसको ठोक भी रहा है। हरियाणा में वोट फिर मोदी के नाम पे मिलेगा? मोदी बादशाहपुर में और बादशाहपुर में 2 लाख वोटों से मतलब पार। बादशाहपुर से आदरणीय राव नरवीर सिंह जी ने 2014 से और 2019 तक जो विकास कार्य किए, ये आप देख रहे हो, ये एलिवेटेड रोड 2000 करोड़ रुपए की लागत से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और दूसरी विधानसभा में पूरे 5 साल में इतना विकास कार्य नहीं हुआ होगा जो अकेले ये 2 एलिवेटेड जो रोड जा रहा है, केवल 2000 करोड़ रुपया से ये बनाया है। इससे आम पब्लिक को फ़ायदा है। दूसरा, हमारे यहाँ तकरीबन सभी समाज की चौपालें बनाई है यहाँ, जैसे कि वाल्मीकि समाज की 3 चौपालें, जाटव समाज की 2 चौपालें, एक कश्यप समाज की चौपाल, एक यादव समाज की चौपाल और ये एक प्रजापति सब नरवीर जी ने करा। हाँ जी, एक सैनी समाज की चौपाल, ये आदरणीय नरवीर मंत्री जी ने करी है। तो आप फिर बीजेपी की सरकार लाने के लिए तैयार हैं और खुश है बीजेपी? बिल्कुल, एकदम पूरी तरह हम तैयार हैं। और यहाँ से कम 1-1.5 लाख से राव नरवीर सिंह विजय होने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी से नाराजगी थी हरियाणा की जनता की, गद्दी छीनी गई। आदरणीय ये उनसे भी चलो, हमारे लिए सबके लिए नायब सिंह सैनी बढ़िया। खट्टर जी से नाराजगी थी? हाँ, थोड़ी बहुत। और खट्टर जी सीएम रहते तो भी जीतती बीजेपी? हाँ, तो वोट फिर आप मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं देते? मोदी के नाम से देते हैं। मोदी। और बादशाहपुर में नरवीर सिंह के नाम।
तो आप तो बहुत खुश हैं अपने विधायक से, क्या नाम भैया आपका? कृष्ण कुमार जी। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में चुनाव? पूरे पूरे बहुमत जी, बहुमत से पूरी बहुमत से आ रही जी। जरूरत नहीं पड़ेगी ना दूसरों कोई जरूरत ना की। पड़ेगी। सब कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की अगर सरकार नहीं भी बनी तो ये बहुत तेज पार्टी है, जोड़ लेती है सबको, तोड़ के ले आएगी, शैलजा को ऑफर कर डाला। नहीं जी, बीजेपी पूरी बहुमत से आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। पूरे बहुमत से आएगी। शैलजा को अगर अगर शैलजा की जरूरत पड़ी तो शैलजा शामिल होनी चाहिए। शैलजा आएगी तो बहुत बढ़िया स्वागत होगा उसका, बहुत बढ़िया बात है। आप सब तो अभी कुछ हुआ उसका? हुड्डा जी ने आगे आने दी, आने दी। आप ये देखो, आप मीडिया में घूम रहे हो, हुड्डा जी ने कभी भी शैलजा को आगे नहीं बढ़ने दिया, और मोदी के शरणों में आ गई तो वल्ले वल्ले। तो मतलब मोदी की शरणों में आएगी तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बन सकती है। आदरणीय अशोक तंवर जी को भी इन्होंने आगे नहीं आने दिए। उन्होंने इतना कांग्रेस का विकास किया था, लेकिन वो इतने अच्छे नेता थे, वो भी हार थक के बीजेपी में आना पड़ा, और बीजेपी में उनको अच्छा मान सम्मान किया। स्थिति मतलब बढ़िया कहीं ना कहीं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया स्थिति लग रही है। क्या नाम है सर आपका? निखिलेश यादव। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? बस नीतीश जी यही लग रही है जी, जो बीजेपी आनी है। आनी है बीजेपी? बिल्कुल आनी है। अरे यहाँ पे सब मतलब बादशाहपुर में कुछ ज्यादा ही नरवीर सिंह की वजह से हवा है, मोदी की वजह राव नरबीर ही एक बादशाहपुर का एक ऐसा चेहरा है जो पार कर देगा। से आप मतलब मुझे तो बादशाहपुर तो दबंगों वाला नाम लग रहा है, और मुझे अब लग रहा है यहाँ पर आकर मंत्री कि भी नरवीर दबंग है। सिंह भी जो मंत्री रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो भी दबंग है। राव नरबीर मंत्री दबंग है जी। इसका जैसा नेता आज तक ना मिला है, ना आएगा। ना आएगा तो फिर 5 तारीख को आप नरबीर। नरवीर सिंह, और 8 तारीख को सरकार बनने जा रही है। हाँ जी, नरबीर। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री थे, चर्चा रही कि हरियाणा की जनता नाराज थी, बीजेपी ने सही समय पर सही किया। अगर खट्टर जी से गद्दी ना छीनी जाती तो शायद सरकार न बन, कहीं ना कहीं स्थिति खराब रहती, लगता है आपको? या फिर भी नहीं, खट्टर ने क्या था, खट्टर जो चंडीगढ़ में बैठता था, जी ठीक है, तो खट्टर ने कुछ काम सही करे थे, जी कुछ काम में वे रह गया था। पर हमारा राव नरबीर जी मंत्री जब खट्टर से ही बोला कि यहाँ टीकली गांव के अंदर जी वे लेकर आ रहा था, जी इस चीज़ से वो नाराज से हो गया था। तो खट्टर ने कुछ काम करे हमारे मंत्री के कहने से, और कुछ ना करे। ना करे। कहते कि खट्टर साहब बहुत सीधे आदमी थे, नहीं वैसे सीधे था, पर वो मतलब अपने उसमें चलता नहीं था। प्रमोशन हो गया लेकिन हाँ। अब तो केंद्र में पहुंच गए। हाँ जी। अच्छा, सैनी आ गया। एक बात बताइए, और आखिरी सवाल मेरा आप सभी से रहेगा, और सभी से मेरा सवाल है, कांग्रेस में परिवार से आगे हमने कभी कोई चैनल नहीं देखा। शुरुआत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखा। कुमारी सैलजा ने इस बार जिद अड़ा ली है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, और अभी भी अड़ी हुई है, हालांकि आज से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, अभी तक चुनाव प्रचार से भी दूर थी। बीजेपी में लगता है परिवारवाद, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि इनकी पार्टी में परिवार। बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो फर्श से अर्श तक सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। साथ सबका विकास, ये बिल्कुल कहावत बिल्कुल सही है। और दूसरा, अभी 2026 में परिसीमन होना जा रहा है। मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ, और पार्टी मेरे को मौका देगी एमएलए का तो मैं एमएलए भी बनूंगा बीजेपी पार्टी से। अच्छा, तो आप सब तो मतलब बीजेपी को लग रहा है समर्पित से हो गए पूरी तरह से। हाँ जी, बिल्कुल समर्पित है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बनाए। मतलब यहाँ पर बादशाहपुर में राव नरवीर सिंह जी ने काम किया। तो देखिए जी, और राव नरवीर जी के और मोदी के बिल्कुल भगत है जी। आज ये रास्ते देख लो, सब नरवीर जी के बनाए हुए हैं जी, सारे पक्के। सारे रास्ते अच्छा, कभी गारा होती थी यहाँ, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की राज में तो लिगड़ा भी नहीं जाता था यहाँ से। और आज आप देख लो, आप देख लो ना, आप देखो, खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। देख लो, आप ढक्कन देखो सीवर का, पहले लेटरिन खुदवाते थे कुई, और आज सीवर है, आज सीवर है। स्थिति बहुत खराब, हाँ, पहले मतलब विकास हुआ हरियाणा के ये अंदर। हमारा गांव जो है बादशाहपुर पथवारी को बोलते हैं। खराब नहीं, बहुत खराब थी स्थिति यहाँ से, मतलब गार में से निकलना पड़ता था यहाँ। छोटी छोटी कॉलोनी में भी रास्ता पहुंचा है जी, पक्के रास्ते हैं, बहुत बढ़िया है, सड़कें है, पानी है, सब चीज़ की सुविधा है जी। तो देखिए, ये स्थिति यहाँ पर रही है बादशाहपुर विधानसभा में। राव नरवीर सिंह का कहीं ना कहीं जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 अक्टूबर को जो परिणाम आएगा उसमें किसकी जीत दर्ज होती नजर आती है। राव नरवीर सिंह जीत दर्ज करेंगे, या फिर यहाँ पर वर्धन यादव कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे।